सूरज संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतो ना जाए। साहब ने सुरती को बहुत अच्छे तरीके से बोला है। दरअसल वो बॉडी है सच्ची। आपका हाथ यूं किया, हाथ में कोई दम नहीं है। वो अंदर का शरीर बिना हाथ के भी काम करता है, बिना पैर के भी चलता है, बिना कान के भी सुनता है, बिना मुख के बोलता है। आप थोड़ा कल्पना कीजिए ना, बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे, कोई दीन बंधु तेरी याद करे, पल भर में वो भव सिंधु तरे। इसलिए वो एक बॉडी है। बस ये जो बॉडी तो एक मौखिकता है। इस शरीर पर बहुत सी बातें आई है, वाणियों में भी लिखा है। उसको साहब ने सुरत कहा, और सुरत जात नहीं लागत 12। जिसकी सूरत जाए वो वहीं पहुंच जाता है। सूरत से देख सकी वह देश। अब आज एक पद्धति बड़ी विकृत है। कुछ लोग लाउड स्पीकर पर नाम दे रहे हैं। ये पद्धति ठीक नहीं, मैं प्रमाणित करता हूं। कुछ लोग जेल में बैठे हुए हैं और लोगों को दीक्षा दे रहे हैं, मुक्त करा रहे हैं। ये पद्धति ठीक नहीं। अब साहब पद्धति पर बोल रहे हैं, वो ध्यान सुनिएगा। महापुरुष ले अंग लगाए, तब हंसा ले हर्ष समाए। महापुरुष सुरत उत्पानी, जा सुरत कन्यार समानी। अब क्या कह रहे हैं, जब वो ध्यान करता है परम पुरुष का, ध्यान ही तो वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। वो कन्यार गुरु को कहते हैं, पार करने वाले को कहते हैं। कन्यार सुरतलीन चित लाई, यानी परम पुरुष में वो पूरी सुरती चित्त देकर दी। सोई सुरत हंस में आई, वही सूरत फिर हंस में छोड़ता है। आगे क्या करे, माथे हाथ जीव के देव, सर पर हाथ रख, सूरत समाये हंस में गए। अब आप विचार करें, जो इस प्रकार की पद्धति अपना रहे हैं वो छल नहीं कर रहे हैं पब्लिक से। ये तो नियमा प्रतिकूल है। नाइजीरिया में एक नीग्रो है, मुझे वो पिछले 5 साल से एक प्रार्थना कर रहा है कि मैं नाम चाहता हूं, along with family, but my financial condition is a very weak. I can't afford the expenditure to come India. So I request you give me Namdan on video call. मैंने नॉट पॉसिबल। वो जिज्ञासु है। मैं कहा यू कम इंडिया, इफ यू आर नॉट इन कंडीशन टू एफर्ट द टिकट एंड ऑल एक्सपेंडिचर, आई विल पे इट, यू वेलकम, आई विल पे कंप्लीट एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ साइड, but on video call नाम this is not procedure, नहीं हो पाएगा ये। You come here itself। तो ये जो जेल में बैठे हुए नाम दे रहे हैं, फ्रॉड नहीं है। मैं कोई ईर्ष्यावश नहीं कर रहा, पद्धति नहीं है ये। अब साहब एक बात बड़ी साफ साफ नहीं बोल रहे, जब वो कंसंट्रेट होता है परम पुरुष में गुरु, तो कह रहे हैं महापुरुष सुरत उत्पानी, तब वो कंप्लीट सुरती ले लेता है उसकी। उसमें एक अट्रैक्शन है, जाए सुरत कनिहार माए समानी, वो पूरा पूरा कंसंट्रेशन अप में ले लेता है उस परम पुरुष का। कन्यार सुरत लीन चित लाई, वो सुरती ले लिया उनकी। सोई सुरत हंस में आई, जिसको दीक्षा दी उसमें समा देता है।
माथे हाथ जीव के देव, सूरत समाये हंस में गयो। देखिए, माथे हाथ जीव के देव, उसके शीश पर हाथ है। और कई जगह साहब ने कहा शीश हाथ धर दीक्षा दीना, ये पद्धति है। गई समाये रही ठहराई, बहुत आनंद हंस तब पाए। वो सुरती जब अंदर समाती है उसमें, उसके बाद वो अपना काम करती है। इसी पर तो मैं फाइट कर रहा हूं ना बार बार, कि वो नामदान वाणी का विषय नहीं है। गुरु एक दिव्य ताकत का शक्तिपात करता है आपके अंदर, वो आपके साथ जीवन भर रहती है। इसी को सार शब्द का, अकह नाम का, बाकी चीज कही। लिखा न जाए पढ़ा न जाए, एक प्रक्रिया है ये। इसलिए पूरा गुरु क्यों कहा, क्योंकि वो परम सत्ता तक पहुंचाओ, तभी वो आप में चीज दे पाएगा। मांझ गाय दूध नहीं दे सकती है। जिस गाय को बच्चा ही नहीं होगा कहां से दूध देगी। इसलिए जब लग सूरत रहे बाकी, कह रहे कोई कोई संत जानत, संत सो जानत आई, कोई कोई। नानक देव जी ने ऐसे ही नहीं कहा, गुरु पूरे की वडी वडी आई, नानक पार उतारा जियो। जब लग सूरत रहे बाही, कोई कोई संत सो जानत आई। टीका मुदित पूजे जब आई, यह पिंड तमें खर्च जाए। सूरत हंस ले गई लेवाई, महापुरुष के दर्शन। अब यहां जो मैं बात कहा देखिए आ रही है, कह रहे वही सुरती आपको ले चलती है। और यहां साहब एक शब्द और भी कह रहे हैं, गुरु समाना शिष्य में, ये हुआ समाना। शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप तो देह। और मैंने ये व्याख्या पहले भी दी कि एक आदमी ने कहा, गुरुजी पहले तो आप हमारा नाम जानते थे, सब चीज जानते थे, हमारे यहाँ आते थे, अभी तो आप हमारा नाम भी भूल गए होंगे, बहुत दिन हो गए। मुझे एक डर लग रहा है, कहीं मेरा शरीर छूट जाए, आपको पता ही नहीं चले और मुझे काल पुरुष लेके जाए। मैंने कहा तुम्हारी चिंता बड़ी उपयुक्त है, अच्छा है, तुम्हें अपने कल्याण की फिक्र है, लेकिन सुनो, नहीं घबराओ। संभव है हमें कोई नहीं पता चले कि आपका शरीर छूटा। पर एक बात बताओ, तुम्हें एक चीज लगती है कि तुम्हारे साथ एक ताकत काम कर रही है नाम के बाद? बोला हाँ गुरु जी ये तो है। वही ताकत तो उठाती है, गुरु ने वही ताकत तो दी। यहां पर तो मीरा भाई एक बात, बड़ा शब्द एक बड़ा वजनदार कह रही है, नाम अमोलक निधि में सतगुरु, सूरत में सूरत समानी। वाह, सूरत संभाले काज है, तू ना भरम बुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतो ना जाए। वो ताकत तो आपको पूरा जीवन आपके साथ रहेगी। यहां साहब एक बात की और पुष्टि करे, नाम पाए सत्य जो बीरा, संग रहूं मैं हंस कबीरा। साहब बोल रहे हैं जिसको वो नाम मिलता है मैं उसके साथ हो जाता हूं। कई जगह इसका उल्लेख आ रहा है, अद्भुत नाम सदा रखवाला। इसी नाम की व्याख्या साहब ने कर दी, साथ में फिर आपेक्ष भी कर रहे हैं। कोटि नाम संसार में, एक नाम नहीं है, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। दुनिया कह रही चलो कोई ना कोई तो हम नाम जप रहे हैं। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है, गुप्त है, जाने में डला कोई। जब लग सार नाम ना पाए, तब लग जीभ हो गटका खाए। लिखा न जाए पढ़ा न जाए, कहन सुनन से न्यारा है। ठीका मुदित
पूछे जब भाई यह पिंड तभी खस जाई, जब श्वास का टीका खत्म हो जाता है, ये पिंड खसने का मतलब खत्म हो जाता है। सूरत हंस ले गए लिवाई महापुरुष के दर्शन पाई। अब यहां कह रहे हैं वही जो मूल सुरती है आपको लेकर महापुरुष के पास पहुंचती है। महापुरुष लिए अंक लगाई, सूरत हंस नाम नितिन पाई। अपने समसर लिए लगाई, महापुरुष समशोभा पाई। वाह, यह रूप सभी है न खुदा, वंद न बंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। अब ये साहब क्या कह रहे हैं, करूं निज सम ओह मैं। अब यहां सूरत एक विनती करती है, भव सागर कन्यार राय तिनके शब्द मुक्तम पाई। कह रहे जो संसार सागर में गुरु था, परंपरा से वहां जाकर भेंट होती है, शब्द रूप में साहब होता है, उन्हीं की कृपा, उन्हीं के परवाने से मैं आया। वाह, परवाना, इस नाम को परवाना भी कहा। टिकट, आप देखें ना, आप टिकट देते हैं, वो परवाना है, आपको ट्रेन में सफर करने की अनुमति है, वैध हो, अवैध नहीं। धन्य शब्द धन कंडियारा, तिनके शब्द मोहंस उबारा। तो साहब कह रहे हाँ, यानी वो कह रहे धन्य सदगुरु है। इसलिए दरअसल बात क्या है, वो एक अथराइज टिकट देता है। अगर आपके पास डुप्लीकेट टिकट है तो आप पकड़े जाएंगे, आप वहां पकड़े जाएंगे ना फिर रास्ते में। इसलिए गुरु पूरा मुक्त है सतलोक आवे, छिन छिन गुरु के दर्शन पाए। महापुरुष शब्द उच्चारा, वे कंडियारे सुरत हमारा। अब परम पुरुष क्या कह रहा है, जब हंस वहां ये बात बोली, बोला वो तो मेरी सुरती है। आप इन शब्दों पर गौर करें, तभी यहां कह रहे हैं गुरु रूप में आप कहाया, जहां जहां सुरत चितलाई सोई हंस लोक को आए। यानी जिस जिसने शब्द का पालन किया वो आएंगे वहां। गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। ब्रह्म जीव होए जग माए, तिन सन की गहे सुबाई। जो भ्रमित है उनका हाथ कौन पकड़ेगा? साहब कह रहे नहीं, जो गणियार हस्तक्रिया पावे, महापुरुष के सूरत समावे। हस्तक्रिया गहे चितलाई, कहे कबीर हंस लोक सजाए। यहां साहब नामदान की पद्धति के विषय में व्याख्या दे रहे हैं। यूं होता भी है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैंने एक बात कई बार बोली है, पर जहां प्रसंग आता है फिर बोलना पड़ता है। नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो, विश्व अमृत हो। साहब ने कुछ तो आपके जिम्मे भी छोड़ा। अब यहां एक प्रश्न आता है, गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक तीनों तरधारा बनी आगे गंगा एक। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, 50 साल ये कार्य करते हुआ तो काफी अनुभव भी मिला होगा। काल चक्र चक्की घटनाई, पारक पाए जात बिलाई। गुरु प्रसाद पारक झड़ पाए, विकट काल यम जाल छुड़ाए। यहां कहो कौन से बिन विश्वासा। मैं क्या कहना चाहता हूं, कुछ लोग दीक्षा लेते हैं, इस 50 साल के अंतराल में सफर में काफी घटनाएं देखी। कुछ लोग तो दीक्षा लेते हैं, एक अहंकार होता है कि हम किसी विशेष पद पर यहाँ रहे, लोग हमें जाने माने। ये नहीं हो, खाक हो गुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले। कुछ लोग निम्रता है उनमें, कुछ अपनी समस्याओं के लिए दीक्षा ले लेते हैं, ठीक है, अपनी अपनी गर्ज को
अर्ज करे सबको, मेरी अर्जी है यही तेरी मर्जी है। कुछ फिर क्या करते हैं, बुरी संगत में फंस जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं मनमुख लोग। वो खाना पीना, मांस, शराब, मदिरा का सेवन करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक अपनी टोली बनाते हैं और विरोध करते हैं, कुछ नहीं है वहां। उन्होंने अपनी संख्या क्यों बढ़ाई, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मैंने यहां किन्हीं 4 लोगों को उनकी त्रुटि के कारण से यहां से हटाया। जरूरी था, उनमें दोष थे, दूसरों को बिगाड़ रहे थे। अब क्या हुआ, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। मान लो एक उत्तर का रहने वाला था, एक दक्षिण का, एक पूरब का, एक पश्चिम का, चारों की जुंडली बनी। वाह, पहले चारों ने यहां रहकर थोड़ी अपनी पहचान बनाई, महत्वाकांक्षी थे, सावधानी बरतना है। लोगों ने सोचा ये बहुत बड़े सेवक है, पर उनका मंतव्य, अभिप्राय कुछ और था। बाद में वो चारों मिलकर मेरा विरोध, मेरी निंदा और कुप्रचार करने लगे। इतने दिन हम वहां रह के आए, कुछ नहीं है, ऐसे ही बातें फिजूल। मेरे गुरुदेव ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी। कहा है मधु, आश्रम में रहकर शिष्य जो जबान मिलाए उसको कभी नहीं रहने देना, वो बाकी को भी बिगाड़ेगा, उसकी चाल में देखकर बाकी भी मनमुख बनेंगे। ठीक है, गुरु की आज्ञा। बोला सेवादार बूढ़ा हो जाए उसे कभी नहीं भगाना, अगर वो रोगग्रस्त हो तो उसकी पूरी दवा करना, अलग बात है। मैं उसका पालन करता हूं। लेकिन अभी लोग क्या कर रहे हैं, कुछ आप इसको ध्यान से सुने। हमें मजबूरी से कड़ाई का पालन करना पड़ा। बहुत बूढ़े बूढ़े लाचार लोगों को आश्रम में छोड़ के चले जाते चुपके से। वाह, क्यों छोड़ते हैं? उस बेटे की पत्नी कहती है, बुढ़िया मेरा सर दर्द करती है, या तो यहां रह या तो अलग कर जा, इसके साथ में नहीं रह पाऊंगी। मैं इसका ज्वलंत उदाहरण देता हूं। एक बहुत अच्छा ऑफिसर रिटायर्ड हुआ, बुढ़ा हो गया। मेरे पास आया, काफी जर्जर अवस्था में था। मुझे उसने प्रार्थना की, गुरुजी मैं आश्रम में रहना चाहता। मैंने उसकी अवस्था देखी, बहुत कमजोर था। मैंने कहा बाबा, और ऑफिसर था, क्या बात है, घर नहीं है? हाँ गुरुजी, मेरे 2 बेटे भी हैं, मेरी पत्नी शरीर छोड़ गई, इसलिए कहावत है, बाल अवस्था में मां नहीं मरना चाहिए। मां तो खैर हमेशा रहे, और बुढ़ापे में मरे न जोई, जोई औरत को कहते हैं। बुढ़ापे में औरत नहीं मर जाना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ चुके होते हैं, एक दूसरे की बड़ी मदद करते हैं।